ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਹੁਣ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 118 ਐਪਸ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਬਜੀ ਗੇਮ ਤੇ ਲਾਏ ਬੈਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। एक्चुअली ये बेनिफिट जो पबजी बंद हो रही है बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बच्चे जो है अजकल पबजी च ही ज़्यादा बिजी ने। ईवन वो पेरेंट्स दे फोन यूज़ करते हैं, प्राइवेसी लगाते हैं, हाइड कर लेंगे हैं। जिवें पेरेंट्स कई नहीं पढ़े लिखे होंगे हैं, उन्होंने यूज़ करते हैं वो तो हाइड करके अपनी पबजी खेलते रहते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। जिवें अजकल लॉकडाउन होंदे हुए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो लुक के वो पेरेंट्स को ये शो करते हैं कि पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पेरेंट्स को नहीं पता लग पाता वो छुप के पबजी ही खेलते होंगे हैं। ईवन वेस्टेज टाइम अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पाते ने। तो इस करके मैं मानती हूँ कि पबजी नूं होना बंद होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि खेलना ज़रूरी नहीं है, खेलना भी ज़रूरी है कि बच्चे का दिमाग जो है डिवेलप होता है तो बच्चे नूं अच्छा लगता है। पर ये नहीं ना कि सारा दिन तुसीं उसी ते बिजी रहो। ईवन बच्चे गेम के चक्कर च अपने पेरेंट्स को सुनते नहीं है। ईवन जिवें पबजी है वो सोल्जर्स वगैरह होंगे ने, राइफल्स वगैरह, बच्चे आपस में दुश्मन अपने दोस्तों नाल ही खेलते, उन्होंने नाल लड़ पैंदे कि तू मैंने राइफल नहीं दी, तू मेरी गेम से इधर चले गया। ईवन खाना खाते हुए बोलते रहते माइक से, आ जा इतने चल रहे की कर रहे हैं, वो भज गया। ईवन मेरा ब्रदर खुद ये यूज़ करता पबजी। अस इन्ने दुखी हो गए सी ना, खाना ही नहीं खाते सीगा, सामने प्लेट पई होंदी सी, फोन ते ही लग्या रहता सीगा। असीं एक बार 12 बजे उठे, सोचा पता नहीं किधर गल पड़ते हैं, बाद च पता लगे तो पबजी च बिजी होए हुए सीगा। इस करके मतलब अच्छा है कि पबजी का बंद होना ज़रूरी है। अगर लिमिट पीरियड होता तो ठीक सी, बट हम जब है ही बच्चे हम ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके थे, इसलिए बैटर है कि बच्चे का फ्यूचर देखते हुए तो बंद करना तो ज़रूरी है। सर सब तो पहला मैं यही गल कहती है, जोड़ा सरकार ने फैसला लिया है इसनूं पबजी नूं बैन करन दा, वो सब तो वधिया तरीका है कि एक होनी चाहिए है। क्योंकि इस कारण बच्चों ने अपने ब्रेन ते इन्ना ज़्यादा प्रैशर पा चुका, क्योंकि अपनी स्टडी वाल कोई उन्हां दा इंटरस्ट नहीं रहा बच्चों का। प्लस उन्हां दे पेरेंट्स इन्ने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, सारी रात बच्चे पबजी खेडते हैं, 3-3 बजे तक भी सोंदे नहीं, खुदकुशियां करन लग गए इस पबजी के कारण। तो मैं यही कहती हाँ सरकार नूं कि बहुत ज़्यादा चंगा होया कि पबजी बैन होनी चाहिए है। अदर ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੇਮ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੇਮ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਬਜੀ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਂ ਕਿੱਧਰ ਬੱਚੇ ਲਾ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਖੇਡਣ ਚ ਲਾਣ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਗੇਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੇਮਸ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मतलब कि मार धाड़ वाली गेमां हर वेले लगे रहंदे वो छड्डणगे तां ये गवर्नमेंट बहुत वधिया कर रही है कि इहो जी गेम बंद हो जानी चाहिए। For banning, government has banned among 118 apps, I think so, including PUBG. PUBG is the most best entertainment in our country. Most of the peoples, like young peoples as well as aged peoples, also used to play PUBG for their best entertainment. It is one of the best entertainment in our country. We don't have any outdoor games for playing in the pandemic situations like COVID. I think COVID. For the past 6 months we are staying inside the home itself for our safetyness and for our family safety also. So we don't have any best entertainment in outdoor. So we are staying in our home for best entertainment. We used to play only PUBG. It is one of our addictions, like we can able to say. First, many 200 more like apps have been banned. So how do you see that? For banning the TikToks and all, we can't do TikTok for the entire day, but we can play PUBG for the entire day. But the limit of the PUBG is playing only 2 hours, I think so. While we play 2 hours, there will be some notification like you have been played for the past 2 years, so please take a break, like that PUBG will be announcing. So we will be stopping in the 2 hours itself. For that we have created a multiple Google accounts for playing the PUBGs, because we have friends, we have been connected, and then we have been chatting with the calls and then playing the games. Is a very best entertainment game, I think so. So what is your demand to government? What is your demand to government?
My demand, my personal request is, I request our government to relaunch the PUBG or create a similar apps like PUBG for our youngsters as well as our PUBG fans. This is one of our best request to our government for relaunching the app. Because we can't feel without PUBG. It is a biggest stress reliever for our youngsters as well as the aged peoples also. It is a stress buster for playing PUBG. If we enters into the PUBG, we forget every tensions in our mind. We feel free for playing PUBG. So it is one of the best stress reliever and stress buster for our minds. ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ PUBG ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ PUBG ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ PUBG ਹੁਣ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਐਪਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। It's very disappointing for us and for the youngsters and as well as work going men, because it is the main stress relieving game and entertainment in our country. Last time the ban including TikTok doesn't affect the youngsters much, but this PUBG is really disappointing for us. We don't know what to do to carry out the stress and how to relieve for the coming days. We don't know what to do. PUBG बंद हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि सभी बच्चा मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ के PUBG में लगा रहता है और कुछ काम खेलना कूदना भी चाहिए ना, सेहत के लिए अच्छा होता है बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, मोबाइल और मोबाइल पे जो PUBG आ गया इसीलिए मोबाइल पे ही लगा रहता है। PUBG बंद हो गया तो अच्छा ही हुआ। नहीं, इसके लिए अच्छा है, हम PUBG बंद हुआ उसके लिए बहुत धन्यवाद सबके लिए। हाँ, बच्चा लोग ऐसे PUBG खेल के समय नष्ट करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। कितना लोग तो बच्चा लोग मर गया, सुसाइड किया, किसी ने PUBG खेलते खेलते मर गया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं सबको, जो PUBG बंद हो गया सबका फैमिली के लिए अच्छा है। PUBG बंद किया तो बहुत अच्छा हो गया, हम लोग गार्जियन लोग खुश है। PUBG ने बच्चा लोग का दिमाग खत्म कर दिया। अबाउट PUBG, हाँ, तो या मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि PUBG बैन हो गया है, तो एक हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि बच्चे लोग या जो भी हो कुछ ज़्यादा उस पर टाइम दे देते थे और उस मतलब टाइम उतना दे देते थे कि बाकी काम के लिए उनका वो टाइम बचा नहीं रहता था। मैं भी एक टाइम में खेलता था तो मेरा पूरा रूटीन ख़राब हो गया था, तो एक हिसाब से हाँ ठीक ही है। और वैसे तो ये क्या बोल सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट का चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर वो बैन, उसका तो कुछ अलग ही वो हो सकता है, एंगल हो सकता है, लेकिन हाँ बाकी ऐसे बच्चों के लिए तो ठीक ही लग रहा है मुझे। ये इनिशिएटिव तो सही है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे थे उनका डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा था, जैसे उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी आ रहे थे। वैसे वर्षा अभी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट और ज़्यादा अट्रैक्टिव मतलब ज़्यादा फोकस के साथ जो चाइनीज़ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, तो ठीक है। उसके साथ साथ अभी इंडिया में भी मेड इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे भी काम हो रहा है, जैसे कि अभी जैसे रिसेंटली अभी एक कैम स्कैनर को बंद हुआ था, तो अभी एक इंडियन फोटोशॉप करके लॉन्च हुआ है। तो इसमें डिपेंड हो रहा है कि अब इंडिया की भी जो यूथ है वो भी और अपने आप को अपग्रेड करेगा, और साथ ही साथ जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो बेसिकली हमें किसी पे डिपेंड ना होके हम इंडिया से ही जो मेरी हाँ बिल्कुल जो मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर का वो चल रहा है उस पर काम होगा। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है PUBG की वजह से। जनता को भी पता है, पेपर न्यूज़ में भी है कि बच्चे कितने एंग्री हो रहे थे, अपनी जान को जोखम में डाल रहे थे, और उनकी वजह से कई बच्चों की जानें भी गई हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गई हैं, बच्चों की जानें भी गई हैं। इसकी वजह से वो माँ बाप जो कि सोचते हैं कि बच्चे हमारे एंड्रॉयड फ़ोन लेकर पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करने के बजाय वो पढ़ते पढ़ते ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, उसको क्रेज़ होते हैं, और क्रेज़ होने के साथ साथ फिर उसको फॉलो करते करते उसमें इतना रम जाते हैं कि
अपनी जान तक को जोखिम में डाल देते हैं। इन सब से तो हमारा बचाव हो रहा है ना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं, और चाइनीज़ ऐप को बंद करना सरकार का बहुत ही बढ़िया फैसला मैं मानता हूं। उससे हमारी जो एक नीति है चाइना को बर्बाद करने की, उस पर हमारी सदृढ़ता मिलेगी। और मैं खुद ये चाहूँगा एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि मैं सभी देशवासियों से एक आह्वान करना चाहूँगा कि सभी तरह की चाइनीज़ वस्तुओं का उपयोग बंद करें। हमारी कुछ चीज़ों में मजबूरी है कि जैसे कि हमारा जो मोबाइल है और इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें मेड इन इंडिया कंपनियां लिखकर भेज रही हैं, टाटा और बजाज वगैरह जो लिखकर भेजती हैं, हम उनका सामान ले सकते हैं, लेकिन 99% ये हम सभी को पता है कि उसमें असेंबल होने वाली माइक्रो थिंग्स जो हैं, माइक्रो चिप्स वगैरह हैं, सब चाइना से ही आती हैं। लेकिन हम कम से कम इस बात से है कि असेंबलिंग तो यहाँ पर हो रही है, और उसको हम लेने के बाद अगर किसी तरह की दिक्कत है तो हम कंपनी पर क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज की चाइनीज़ आइटम की कोई क्लेमिंग नहीं होती। नहीं, बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार का, मैं तारीफ़ करूंगा इसकी। और स्पेशली जो पबजी बैन हुआ वो काफ़ी मददगार होगा। जो नई यंग एज के बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते थे, घर वाले भी परेशान रहते थे। आपने खुद ही एक मोदी सर के साथ इंटरव्यू देखा होगा जहाँ पे वो बोलते हैं कि पबजी वाला है क्या, ऐसा करके। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं रहेंगी। और बाकी जो ऐप्स बैन हुए अगर सिक्योरिटी के लिहाज से था तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट बोल रही है तो अच्छा ही किया वो। देखिए, जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया बहुत बढ़िया है। इवन जो पबजी का यहाँ पे लोगों जो क्रेज़ था वो इतना क्रेज़ बढ़ गया था। देख रहे हूँ कुछ दिनों में बच्चे से कुछ कर रहे हैं, सुसाइड भी कर ले रहे हैं कुछ चीज़ों में। तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है। और बाकी जो चाइनीज़ ऐप को हम लोग भी अब नहीं कोई यूज़ नहीं करना चाहता है, तो ये अच्छा स्टेप है। और बाकी जो छोटे यंग जनरेशन बच्चे हैं उनको जो क्रेज़ था पबजी का, वो दिन भर लगे रहते तो इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस था। तो अच्छा स्टेप है ये। किस तरीके से, क्योंकि अभी कल भी चाइना ने पैंगोंग वैली में घुसपैठ करी, तो उसके बाद इस तरीके का जो स्टेप हो रहा है, गवर्नमेंट कोई ना कोई इनिशिएटिव ले रही है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल वॉर अगर इस टाइप का, तो किस तरीके का आप ये स्टेप को देखते हैं? देखिए, ये जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठा रही है वो अच्छा स्टेप है। और भाई चाइना से तो वैसे भी हम लोग के मतलब जो संबंध है वो खराब हो चुके हैं। तकरीबन सारे जितने भी इनके चाइनीज ऐप बंद हुए हैं, ये एक अच्छा मतलब एक सपोर्ट है एक तरह से कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं जो भी उनको मतलब नेगलेक्ट कर रहे हैं, इनके जितने भी ऐप्स वगैरह कि ऐप बैन करने के लिए चाइनीज ऐप। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं, उनके सारे ऐप्स को बंद कर दिया जाए, पूरे वर्ल्ड में बंद करने चाहिए। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਬਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ। कई बार खबरां सामने आईयां कि पबजी खेड करके कई बच्चों की जान गई, कईयां नूं मानसिक परेशानी झलनी पई। तो एबीपी सांझा ने कई डॉक्टर्स दे नाल भी गलबात कीती है कि आखिर पबजी दी खेड करके किस तरह नाल मानसिक परेशानी का सामना करना पै सकदा है अते सेहत दे इस बाबत की नुकसान झलने पै सकदे ने। क्योंकि पेरेंट्स का वर्ल्ड और बच्चों का वर्ल्ड या जो गेमिंग पीपल हैं उनका जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है इंटायरली। वो एक उनकी अपनी बनाई दुनिया है जिसमें वो बहुत खुश रहते हैं। जैसे मैं और आप इस रूम में हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेजर, बिकॉज उस गेम में एक तरफा इंडिविजुअल एक्ट है, वहाँ से कोई रेसिप्रिकेशंस नहीं है, कोई उनको रोक नहीं रहा। और जबकि जो वर्ल्ड है जिसमें पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके टीचर्स हैं, वहाँ कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस मिलती है। एंड वी एज अ पीपल वी आर नेवर ट्रेंड इन दिस लाइफ, हमें ट्रेनिंग तो मिलती ही नहीं है सोसाइटी में। सो एज अ पेरेंट ट्रेनिंग मिलना, एज अ सन डॉटर ट्रेनिंग मिलना, ये तो बहुत थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट बातें हैं जो मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक अपना स्पेस ढूंढते ढूंढते हम एक गेम को प्यार करने लगते हैं, क्योंकि वो हमें कभी रोकती नहीं है। एंड लेट इट बी पेरेंट्स, लेट इट बी अस एज अ फ्रेंड, तो हम कहेंगे कि बहुत देर हो गई गेम खेलते हुए, तो लेट्स शट दिस गेम। तो वहाँ से वो जो उनका सबमिसिवनेस आ गई है उस गेम के लिए, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलेशनशिप्स। और मैंने देखा है कि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई गेम खेलता है तो वो सोशली थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है। आप देखेंगे तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाती है, वो बच्चे रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते, इंट्रैक्शन नहीं करना चाहते। सेकेंड थिंग यू कैन सी ऑल्सो कि कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट होने लग जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किस तरह की कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में नहीं जाना चाहता बिकॉज ही लव्स द गेम।
और वो गेम अगर पेरेंट्स मना करेंगे तो कुछ चैलेंजेस के साथ एक्सेप्ट हो जाती है कि अगर मैं फर्स्ट आ गया, अगर मैंने अच्छा कर लिया तो मैं 2 घंटे खेलूँगा। एंड पेरेंट्स आफ्टर ऑल दे से कि चलो कोई बात नहीं, ये मिल गया तो ऐसा कर लो। सो धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कब हम इस तरह की गेम्स के एडिक्ट हो जाते हैं, या एज अ पेरेंट हम उस चीज़ को खुद ही दे रहे हैं अपने बच्चों को। अब लेट्स से टॉक अबाउट फ़ोन मेरे पास, आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, और जैसे ही बच्चा 2 या 3 साल का होता है आप देखेंगे उसके हाथ में फ़ोन आ जाता है। तो जब उसको लग रहा है कि पापा मम्मी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर बिजी एंड लेट्स फोकस ऑन द फ़ोन, और वही सारी चीज़ें हम चैनलाइज करते हैं एज ग्रुप टू 5 to 15 एंड 1 टाइम अफेयर तो है नहीं है। अगर आप फ़ोन से प्यार करेंगे तो नेचुरली अदर रिलेशनशिप्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे, और अगर वो रिलेशनशिप दूर हो गए एज अ पेरेंट और वो अचानक आके कहते हैं कि बेटे पढ़ लो, सो आई थिंक सो कि वो जो कोलैबोरेशन है गेम के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह जाता है, क्योंकि ना तो पेरेंट्स के पास एक प्रॉपर टाइम है, एक स्केड्यूल है। आई डोंट से कि हम लोग इस कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पेरेंटिंग को कर रहे हैं, बट प्रॉपर तरीका जो हम सोच सकते हैं उसमें बेटर वे में हम उसको थोड़ी क्वालिटी टाइम दे सकते हैं बच्चों को, ताकि वो जो गेम है वो अपना प्यार ना दे दे। और भले ही हमारे पास टाइम कम हो, लेकिन हम ये ना सोचें कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो देकर हम बच्चों का टाइम ल्यूर कर सकते हैं या उनका अटेंशन पा सकते हैं, उनका प्यार मिल जाएगा। बैग, पेंसिल, स्कूल्स, मटेरियल्स, कार, अच्छी बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, दे डोंट वांट, दे वांट एक्चुअली पेरेंट्स। राहुल जी, जिनको एडिक्शन हो गई है वो एज ग्रुप आप देखेंगे 5 से लेकर 55 भी हो सकता है। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जब उनकी इतने टाइम से कम हैं तो नेचुरली सी बात है कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो भी कम हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाएगी। लेकिन अचानक से अगर हम चाहें ये बंद होके बाहर आ जाएंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये नहीं तो कोई और गेम सही, कोई और गेम नहीं तो कोई और गेम सही, ये तो सब चीज़ें आती रहेंगी लाइफ में। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ कि हम अपने बच्चों का स्केड्यूल, या हम सब अपने आप का भी अगर स्केड्यूल सेट करते हैं, किसी फिज़िकल एक्टिविटी में जाने की कोशिश करते हैं, है ना, कोई अगर कोई गेमिंग को अपनी लाइफ में ले आते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, हम स्विंग कर सकते हैं 1-2 गेम्स में कि आज ये खेल लें, कल वो खेल लें। तो मुझे लग रहा है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने से ये सब चीज़ें जो हैं वो चैनलाइज हो जाती हैं, और इसमें निकलने में फिर ये बेनिफिट मिल सकता है। राहुल जी, सुसाइडल एक्ट्स जो हैं वो प्योरली गेम की वजह से नहीं है, वो सुसाइडल एक्ट्स उनके बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। वो ऑलरेडी किसी ना किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, या कोई ऐसी बात है उनके साथ जो वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ या अपने पीयर ग्रुप के साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी होती हैं, हम लोगों के लिए बहुत छोटी होती हैं। सो वो जो मोड ऑफ इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन ही कम है, और अगर हम इस इंटरेक्शन को प्रॉपर बढ़ाएं, अगर सपोज फॉर एग्जांपल पेरेंट्स शाम को सिर्फ अपनी बात बताएं कि आज हमने क्या किया, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो भी बहुत खुश होकर बताएंगे कि आज हमने भी ऐसा किया। बट हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन ही बच्चों के साथ ये होता है कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज क्या किया। सो दे थिंक्स दैट दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द पेरेंट्स दैट व्हाट वी हैव डन इन द डेली स्केड्यूल एंड दैट्स इट। सो वहाँ पर जो हमारा इंटरनल कनेक्ट है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, और एज अ पेरेंट हम भी बिजी होते हैं, तो हम सोचते हैं कि आज ठीक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा स्कूल चल रहा है, अच्छी टीचिंग चल रही है, सो एवरीथिंग इज़ ओके एंड फाइन। एंड शाम को वही बच्चा बहुत सारा टाइम निकाल के उस गेम में जाना चाहता है। मुझे लग रहा है कि किसी भी चीज़ के बंद या शुरू होने से इतना कोई सडन प्रभाव किसी की लाइफ में नहीं पड़ेगा। ये वो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। सुसाइड का मतलब मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया कि सुसाइड कोई पर्टिकुलर चीज़ के थ्रू नहीं करते हैं हम, वो एक मेंटल स्टेटस बन चुका है गिव अप का। और वो गिव अप सिचुएशन अगर पबजी में वो अच्छा कर रहा है तो अगर वो बाहर निकलेगा तो किसी और गेम में जाएगा। पबजी की वजह से सुसाइड कभी भी नहीं होगा। सुसाइड हम अपने ही बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से करते हैं। जो हम प्यार बाहर से नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो पीस और सोलेस हम उस गेम से देख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि अचानक थोड़े से पेरेंट्स जिनके कि बच्चे 9th, 10th, 8th ग्रेड में हैं, राइट, तो वो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत पीसफुल एक्ट में होंगे। आज बच्चे थोड़े परेशान होंगे, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें कि कोई बात नहीं, ये गेम ख़त्म हो गई, लेट्स प्ले अ गेम, फिजिकल गेम। तो शायद हो सकता है कि वो भी इसी तलाश में थे अब तक
कि पेरेंट्स का टाइम सीख कर सकें और पेरेंट्स को भी शायद मौका मिल जाए कि बच्चे जो हैं वापस फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आ जाएं। मैं ये नहीं कहती कि बहुत लंबी लंबी गेम्स खेलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें टाइम देना चाहिए, बट हम 1 घंटा भी दे रहे हैं तो मुझे लगता है वो क्वालिटी टाइम हम दे सकते हैं। और इस तरह से बच्चों को भी पीस मिलेगा, उनको भी लगेगा कि पापा मम्मी जो हैं दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर पर्सनल टाइम राइट नाउ। तो मुझे लग रहा है ये आसान है, बल्कि ये बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट हो सकता है लोगों के ऊपर कि उनको उनका टाइम वापस मिल जाएगा, उनको भी लगेगा उनके आसपास कौन सो रहा है, कौन काम कर रहा है। तो शायद कुछ चीज़ों को बंद होना ही अच्छा होता है, बाकी ये दोनों चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि टाइम रिवाइवल हो जाएगा। भी एक आया था 2018 में, WHO ने रिकमेंड किया कि जितनी भी एडिक्शन गेम्स हैं जिनकी वजह से हमें एडिक्शन होती है, जिन गेम्स की वजह से, उन्होंने उसको कैटेगरी में डाला है मेंटल डिसऑर्डर। तो मेंटल डिसऑर्डर को लेके हमारे इंडिया में तो थोड़ा कम है अवेयरनेस, लेकिन मुझे लग रहा है वर्ल्ड लेवल पे अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। जब भी कोई सेलिब्रिटी सुसाइड करता है या कोई अलग सा एक्ट आ जाता है हमारे सामने, कोई छोटा बच्चा कुछ कर रहा है या किसी को मार रहा है, तो ये चीज़ें तब ट्रॉमेटाइज होकर लाइफ में आती हैं। बट WHO ने 2018 में इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, और मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स और जो जितने भी लोग हैं जो बड़ी एज ग्रुप के हैं वो इसको समझें, इम्पॉर्टेंस दें, ताकि हम अपने बच्चों को, एटलीस्ट यूथ को, ये अवेयर कर पाएँ कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलिए, लेकिन हमसे भी बात कीजिए। शायद ये करके हम दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं सर। और मुझे लगता है कि इसी तरह से हम एक कम्युनिटी फैक्टर को इस लाइफ में और इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत को इंक्रीज़ किया जा सकता है। ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो ये हमने ही दी हुई हैं। फ़ोन पे एक बच्चा खेल रहा है, फ़ोन किसने दिया है? पेरेंट्स ने दिया। और अगर पेरेंट्स ही फ़ोन दे रहे हैं तो इसका मतलब हम ही उनको दिखा रहे हैं कि ये आप कर लो और थोड़े टाइम के बाद पढ़ लेना। तो जब बच्चा एक मार धाड़ की चीज़ देखता है तो नेचुरली उसको बहुत टाइम पहले ही पता लग जाता है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। टाइम से पहले किसी भी चीज़ का पता लगना वो हानिकारक है मेरे अपने हिसाब से। अगर मान लीजिए 5 साल का बच्चा मार धाड़ की कोई गेम खेल रहा है, उसको तो प्रॉपरली चलना भी नहीं आता, उसको तो प्रॉपरली सोशल स्ट्रक्चर का भी नहीं पता, तो नेचुरली वो अपने गेस्ट को पिंच आउट करता है। और जब वो मारते हैं बच्चे तो पेरेंट्स एम्बैरेस होते हैं। तो इफ़ेक्ट होता है, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होता है। हम जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ हम इम्बाइब करते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए अच्छा एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इस नाल मैनू दिओ इजाज़त। पर देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखने दे लई देखते रहो ABP सांझा।